श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है श्रावण मास की नवमी तिथि, जो कि पड़ रही है 19 जुलाई 2025 के दिन, और जो दूसरी नवमी तिथि है वो पड़ रही है 3 अगस्त 2025 रविवार के दिन। ये दोनों में से किसी भी एक नवमी तिथि के दिन आप सभी लोगों को अपने घर के बाहर ये नरसिंह चौमुखी दीपक जरूर जलाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि साल में सिर्फ 2 ही बार इस उपाय को किया जा सकता है, जो होता है श्रावण मास की नवमी तिथि के दौरान। परिवार में कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा बीमार रहता है, शारीरिक कष्ट उसके साथ में है, कोई जो उम्र दराज लोग होते हैं, जो कि वृद्ध लोग हैं, जिनकी तबीयत सही नहीं रहती है, उनके लिए अगर आपके कोई कार्य अटक रहे हैं, कार्य बन नहीं रहे हैं, आप किसी कार्य को करवाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन आपके वो काम नहीं बन रहे हैं, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, आप चाहते हो कि जिससे भी आप किसी काम के लिए बात करें वो आपकी बात को माने, आपकी बात को महत्व दे और हमेशा आपको सुने, तो आज के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले मैं वो वाला उपाय बता देता हूं जो कि आपको इस श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन करना ही करना है, तो विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कोई उम्र दराज, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो नहीं जा रही है, अगर उस व्यक्ति को, या फिर कोई बच्चा भी है आपके परिवार में जिसको बार बार नजर लगती रहती है, आपने देखा होगा कि काफी सारे बच्चे खाना पीना भूल जाते हैं, शारीरिक कमजोर रहने लगते हैं, आप सोचते हो किसी ने कोई जादू टोना अभिचार कर्म तो ना कर दिया हो, उसका स्वास्थ्य कभी भी सही नहीं रहता है ना, तो ये नरसिंह भगवान का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। करना क्या होगा, आपको इस तरीके से बनाना होगा चौमुखी आटे का दीपक, है ना। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आपके घर में जो भी आटा हो, अगर गेहूं का आटा है तो गेहूं का आटा ले लो, या फिर अगर जौ का आटा है तो जौ का आटा ले लो, ठीक है। उस आटे का आपको एक चौमुखी दीपक बनाना है ना। इसी दीपक के अंदर आपको लगानी होगी 4 लंबी बातियां, अलग अलग 4 लंबी बातियां लगानी है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसके अंदर अब ध्यान से सुनिएगा, इसे आधा भरना होगा सरसों के तेल से। किसके तेल से? सरसों के तेल से तो आधा भरोगे, और आधा ही भरना होगा आपको तिल के तेल से। नहीं है तो आप घी का दीपक भी बना सकते हो, वरना तो गुरुदेव ने यही कहा था, आधा सरसों के तेल से और आधा भरना होगा आपको तिल के तेल से। इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना, जला लेना, है ना। किस समय पर आपको ये उपाय करना है? गुरुदेव ने कहा कि जो श्रावण मास की नवमी तिथि होती है, इस नवमी तिथि के दिन शाम को 5 बजे से लेकर के, यानी कि जब से सूर्यास्त से आधे मतलब जो 45 मिनट पहले का जो टाइम होता है, तब से लेकर के सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय के बाद में भी आपको यह वाला उपाय करना है। मतलब शाम को 5 बजे के बाद में किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस दीपक को जलाना, जो भी आपके घर का व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, उसके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको कितनी बार घुमाना है? 21 बार। लेकिन उसका क्रम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। उसके पश्चात जिस तिथि को कर रहे हो, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, वो तिथि बोलनी है। जहां पर आप रहते हो, आपका एड्रेस, वो आपको बोलना है। और उसके पश्चात नरसिंह भगवान का नाम लेकर, किनका? नरसिंह भगवान का नाम लेकर के 21 बार आपको घड़ी की सुई की दिशा में इसे घुमा लेना है। और घुमाने के पश्चात आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर जाना और उस चौमुखी दीपक को उस मुख्य दरवाजे के बाहर ला करके नरसिंह भगवान का नाम लेकर के यहां पर रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि केवल और केवल एक नवमी कर लीजिए, आपको वापस कभी कोई शिकायत नहीं होगी। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय है जो खास करके पूज्य गुरुजी ने इस नवमी तिथि के दिन का बताया था।
दोनों में से किसी भी एक नवमी तिथि के दिन कर सकते हो। जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप जीवन में उन्नति पाना चाहते हो, तरक्की पाना चाहते हो, आप कोई कार्य है आपका जो कार्य अटका हुआ है, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, चाहे नौकरी का हो, आप किसी से बात करने जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात का महत्व दे, वो आपकी इज्जत करे, आपकी बात माने, आप जो बोले सामने वाला व्यक्ति वो ही करें, जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता ही मिले, तो इस वाले उपाय को करना आज के दिन बिल्कुल भी मत भूलना। इससे सुंदर उपाय और नवमी तिथि का हो नहीं सकता। आपको क्या करना है, इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और एक दीपक, मात्र एक दीपक आपको लेना है गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है ना, चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। एक गोल बाती का दीपक, 1 लोटा शुद्ध जल, और थोड़ी सी ये जो मोली या कलावा होता है ना, इस तरीके से मोली या कलावा जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो आपको ले लेना है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है आपके घर में, अगर कहीं लगा है तो वहां पे, या फिर जहां पर भी आंवले का पेड़ लगा हो ना, उसके पास में आपको जाना है। कब? नवमी तिथि के दिन। ठीक है, यहां पहुंच करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल यहां पर आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। किसमें? आंवले की पेड़ की जड़ों में पहले जल समर्पित करना। और ये वाला उपाय आप शाम को भी कर सकते हो। काफी सारे लोग कहते हैं शाम को जल नहीं चढ़ाते हैं, आप यहां पर इस उपाय के लिए जल चढ़ा सकते हो। उसके बाद में जो एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को अपनी कामना कह करके इस पेड़ की जड़ों के पास में प्रज्वलित कर देना, जला देना, और जला करके अपना नाम गोत्र कामना कह करके जो आपने मोली या कलावा लिया है ना, इस पेड़ की किसी भी टहनी पर या फिर उसके कहीं पर भी आपको उस वाले धागे को यहां पर बांध देना है। ऐसी गिठान लगाना ताकि आप वापस उसे खोल भी सकें। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको यहां पर लटका करके बांध करके आ जाना है, ढोक दे करके। ये करोगे आप कब? नवमी के दिन। लेकिन जब अगला दिन आएगा ना, कौन सा? दशमी का दिन, तो दशमी के दिन फिर से वापस आपको जाना है एक दीपक को लेकर के उसी पेड़ के पास में। अगला दीपक भी आपको यहीं पर लगाना है अपनी कामना कह करके, और जो आपने ये लाल धागा यहां पर बांधा था, इस लाल धागे को यहां से खोल लेना है, और खोल करके महादेव का प्यारा सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, उनका नाम लेकर के अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस लाल धागे को मात्र बांध लेना। उसके पश्चात देखिएगा, आप जिस कार्य के लिए जाओगे आपका वो कार्य हमेशा सफल ही होगा, आप हमेशा सफलता लेकर के ही लौटोगे। पूज्य गुरु जी का इससे सुंदर उपाय इस श्रावण मास की नवमी तिथि का नहीं हो सकता, जो कि आपके जीवन में आपको उन्नति दिलाएगा, तरक्की दिलाएगा, मान सम्मान भी दिलाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, जो कि है तीसरे नंबर का उपाय, जो कि आपको इस श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन करना ही करना है। तो ध्यान से सुनना और समझना किन लोगों के लिए करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिनके साथ में आंखों को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, जैसे बड़े बूढ़े लोग बाग होते हैं ना, जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, या फिर उन्हें कम दिखाई देने लगा है, आंखों में दर्द रहता है ना, जिसकी वजह से जब आपकी आंखें जलती है तो सिर में भी दर्द होता है। आंखों से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा है, तो एक काम कर लीजिएगा, आज की रात्रि में, है ना, श्रावण मास की नवमी तिथि की रात्रि में एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। मतलब एक दीपक बनाना है जो होना चाहिए गोल बाती का, है ना, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इस एक दीपक को लेकर के रात्रि के समय जब आपके घर पे चंद्रमा निकल करके आ जाएगा ना, रात्रि में, श्रावण मास की नवमी तिथि की रात्रि में, आपको अपने घर की छत पर इस दीपक को लेकर के चले जाना है, और लेकर के जाने के पश्चात इस दीपक को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से आपको रखना है, प्रज्वलित कर लेना, जला लेना, और अपने दाहिने हाथ की हथेली में आपको इस तरीके से रखना है। यहां पर खड़े होकर के सबसे पहले आपको अपना नाम, अपना गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि या कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, वो बोल करके, और चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके, किनका? चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस लो में से, ये जो जलती हुई लो है ना इस दीपक की जलती हुई लो में से चंद्रमा की जो रोशनी आपकी आंखों में गिर रही है ना,
5 से 10 मिनट तक आपको चंद्रमा की रोशनी अपनी आंखों में गिरानी है। कुछ इस तरीके से मैं फोटो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस वाली लो में से आपको चंद्रमा का दर्शन करना है, और जब आप चंद्रमा का दर्शन करते हो ना तो उसमें से आने वाली जो रोशनी है ना, जो लो में से आने वाली रोशनी आपकी आंखों में प्रवेश करती है, तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या, चाहे कितने भी बड़े रोग, चाहे कैसा भी कष्ट आपकी आंखों को हो रहा हो, एक ही दिन में आपके घर में परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।